प्रेज यीशुआ। सभी को जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ सैंक्टिफिकेशन के ऊपर, यानी कि पवित्रीकरण के ऊपर। देखिए, सैंक्टिफिकेशन इजंट अ स्पिरिचुअल सजेशन। सैंक्टिफिकेशन इज द डिवाइन प्रोसेस वेयर गॉड सेट्स अपार्ट व्हाट इज हिज। यानी कि सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण एक डिवाइन प्रोसेस है जहाँ पर परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को अलग करके रखते हैं और उनको क्लेंजिंग करते हैं, कॉन्सिक्रेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द बिलीवर इनटू द लाइकनेस ऑफ गॉड, जहाँ पे वो अपने लोगों को क्लेंज करते हैं और उनको पवित्र करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसमें? अपनी लाइकनेस में, अपने स्वरूप में। इन हिब्रू द वर्ड इज कदाश, to make holy, to separate for sacred use. From Eden to Revelation, God calls his people to be set apart, not to blend in. तो देखिए, आप ईडन से लेकर के, मतलब आदम के उससे लेकर के, जेनेसिस से लेकर करके आप रेवलेशन तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को परमेश्वर ने सेट अपार्ट करके रखा, अपने लोगों को जिनको वो चुनते हैं, ना कि उनको कि वो लोगों की भीड़ में, लोगों के बीच में ब्लेंड हो जाए। In Greek, hagiosmos means purification of heart and life, not perfectionism. तो वहाँ पर वो परमेश्वर क्या करते हैं कि उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनके हृदय का, उनके दिल का। और सिर्फ परफेक्शनिज्म की बात नहीं है यहाँ पर, बट द ऑनगोइंग वर्क ऑफ द स्पिरिट टू कॉन्फॉर्म यू टू क्राइस्ट। तो ये एक ऑनगोइंग वर्क है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ पर आप स्पिरिट जो होती है वो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाने की कोशिश करती है। तो इट्स इनवर्ड क्लींजिंग, आउटवर्ड एविडेंस। तो इनवर्ड क्लींजिंग होती है और ये एक एविडेंस होता है आउटवर्ड, जो बाहर लोगों को दिखाई देता है। क्लींजिंग अंदर चल रही होती है लेकिन दिखाई ये बाहर देता है। You are not being sanctified to be better or to earn rewards. You are being sanctified to be His. बिल्कुल, परमेश्वर यहोवा आपको सैंक्टिफाई इसलिए नहीं करते कि आपको उसके लिए रिवॉर्ड्स मिले, वो इसलिए सैंक्टिफाई करते हैं क्योंकि आप उसके हैं, उसके लिए पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर यहोवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र किए गए हैं। देखिए, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:3 में लिखा हुआ है, वचन क्या कहता है? फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर परमेश्वर की ये मर्जी है, उनकी विल है, आपकी पवित्रता भी, ये उसकी इच्छा है। तो ये 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:3 में लिखा हुआ है कि फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन। तो इन द टोरा, टोरा का मतलब होता है जो 5 जो शुरू की किताबें हैं, उसमें आपकी जेनेसिस आती है, निर्गमन आता है, एक्सोडस, और जितनी भी शुरू की 5 किताबें हैं उनको हम टोरा बोलते हैं। तो एवरीथिंग होली वाज सेट अपार्ट बाय ब्लड, ऑयल और फायर। तो वहाँ पर जितने भी सेट अपार्ट चीज़ें की गई हैं वो सब सेट अपार्ट की गई हैं ब्लड से, लहू से, ऑयल से और आग से, फायर से। कौन कौन सी चीज़ें पवित्र करते थे? जैसे प्रीस्ट हो गए, उनके गारमेंट्स हो गए, या जब ऑल्टर हो गई, वेदी हो गई, और वर सैंक्टिफाइड बिकॉज गॉड डजंट यूज व्हाट ही हैजंट क्लींस। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या करते थे? पहले उनको क्लीन करते थे, क्योंकि जब तक वो उसको यूज नहीं करते थे, जब तक उसको पूरी तरीके से क्लीन न करते, पवित्र न करते, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे उनके वो कपड़े हों, चाहे वो ऑल्टर्स हो, वेदी हो जहाँ पर बलिदान किए जाते थे। The early church didn't just believe, they lived consecrated lives. They were devoted to the world, prayer, holiness, and to one another. They feared the Lord more than the world. Acts chapter 2 verse 42 verses 47 में लिखा हुआ है कि वो हमेशा परमेश्वर के डर में रह करके अपना जीवन बिताते थे। Jesus prayed in John 17:17। यूहन्ना अध्याय 17:17 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। बिल्कुल, ये परमेश्वर के वचन है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको पवित्र किया जाए, किसके द्वारा? सच्चाई के द्वारा। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। ट्रूथ इजंट जस्ट फॉर नोइंग, इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। दिस इज व्हाई जीसस सेड यू वुड नो देम बाय देयर फ्रूट्स। बिल्कुल, सत्य क्या है? सिर्फ ये एक जानने की चीज नहीं है, परंतु ये ट्रांसफॉर्म करने की चीज है। जब सत्य जानेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लिखा हुआ है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यूहन्ना 8:36 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड।
यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो हमें सत्य स्वतंत्र करता है, और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो दिस इज व्हाई जीसस सेड यू वुड नो देम बाय देयर फ्रूट्स। तो वहां पर कि कैसे पहचानते हैं? उनके फ्रूट्स के द्वारा, उनके फल के द्वारा, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को। Sanctification changes how you think, speak, live and love। बिल्कुल। It crucified the flesh and births obedience। बिल्कुल, जब आप sanctify हो जाते हैं, आप set apart हो जाते हैं, आप होली हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं, तो आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। जब परमेश्वर आपको अलग करते हैं, चुनते हैं अपने लिए और आपको सेट अपार्ट कर देते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप अपने जो देह है, अपने जो फ्लैश की जो चीजें हैं, उनको आप क्या कर देते हैं? क्रूसीफाई कर देते हैं। उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर लटका देते हैं, और आपके अंदर क्या जन्म लेने लगता है? आपके अंदर ओबीडियंस जन्म ले लेता है। इट इज द डेथ ऑफ सेल्फ एंड द लाइफ ऑफ क्राइस्ट विद इन। बिल्कुल, ये अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसकी वो आप बलि चढ़ा देते हैं, और आपके अंदर क्या आ जाता है? प्रभु यीशु मसीह की लाइफ आ जाती है। लाइफ विद क्राइस्ट विद इन। The Dead Sea Scrolls describe the sons of light as purified by discipline and set apart for the final war against darkness. Sanctification prepares you to endure. The apocryphal book Sirach, chapter 2, verse 5 says, "For gold is tested in fire and acceptable, men in the furnace of adversity. Sanctification reveals who truly belongs to him." बिल्कुल, इसको हम पुराने उसमें भी लोग कहते हैं कि जब तक सोने को आग में ना तपाया जाए तब तक वो शुद्ध नहीं होता है। तो उसी तरीके से सैंक्टिफिकेशन भी एक प्रोसेस है जहाँ पर आपकी शुद्धता की जाती है। कैसे? आपको फर्नेस में डाला जाता है, यानी कि आपकी परीक्षाएं होती हैं, ट्रायल्स होती हैं, आपके जीवन में ट्रिबुलेशंस आती हैं, तो उसके द्वारा आप सैंक्टिफाई भी किए जाते हैं। और सैंक्टिफाई इट प्रिपेयर्स यू टू एंड्योर। तो इसी तरीके से आप एंड्योरेंस क्रिएट करते हैं अपने अंदर। आप जब तक सैंक्टिफाई नहीं होंगे आप एंड्योर भी नहीं कर पाएंगे। और सैंक्टिफिकेशन रिवील्स हू ट्रूली बिलोंग्स टू हिम। और सैंक्टिफाई ही ये तय करता है, डिसाइड करता है कि उसके कौन है, परमेश्वर के कौन कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को ही सेट अपार्ट करता है, सैंक्टिफाई करता है, पवित्र करता है। द मॉडर्न चर्च ऑफन कंफ्यूजेस सैंक्टिफिकेशन विद पर्सनैलिटी चेंज, बट होलीनेस इजंट अबाउट being nice, it's about being clean, set apart and submitted to God's refining fire। बिल्कुल, आजकल के आप चर्च देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि वो कंफ्यूज करते हैं सैंक्टिफिकेशन को किस चीज में? पर्सनैलिटी चेंज में, कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है क्योंकि आप सैंक्टिफाई किए गए हैं। नहीं, पर्सनैलिटी चेंज इज डिफरेंट। जो लोग सैंक्टिफाई किए जाते हैं, बट होलीनेस इजंट अबाउट बीइंग नाइस। बिल्कुल, होलीनेस पवित्र करने का मतलब सिर्फ आपको नाइस बनना ही नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग क्लीन, सेट अपार्ट एंड सबमिटेड टू गॉड्स रिफाइनिंग फायर। बिल्कुल, आपको अपने आप को सबमिट करने का है परमेश्वर को, कि वो आपको रिफाइन करे। और रिफाइनिंग कैसे आती है? फायर के द्वारा। फायर के द्वारा का मतलब है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, और वो आपको सिर्फ क्या किस लिए आती है? आपको रिफाइन करने के लिए आती है, ताकि आप चीज़ों को समझ सके, अच्छे से परमेश्वर पे भरोसा रख सके। जब तक किसी इंसान के जीवन में परेशानी नहीं आती, जब तक वो परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं रखता। जब उसकी परेशानियां दूर होती है, उसका विश्वास बढ़ता है, उसका भरोसा बढ़ता है, वो परमेश्वर के और नजदीक आता है। परमेश्वर आपको जब अपने पास लाना चाहेगा, देखिएगा, तभी आपके जीवन में कठिनाई आएंगी, क्योंकि गॉड शोज अप इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा सबके साथ होता है। परमेश्वर हमेशा आपको तब आएंगे आपके पास जब आप क्राइसिस में होंगे। और ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है कि जब तक वो आपको प्योरीफाई ना करे इन चीज़ों के द्वारा, दुखों के द्वारा, तकलीफ़ों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, तब तक आप रिफाइन नहीं होंगे। जब तक रिफाइन नहीं होंगे तब तक आप सैंक्टिफाई नहीं होंगे। सैंक्टिफिकेशन कन्फ्रंट्स कॉम्प्रोमाइज। इट कट्स अवे द मिक्सचर ऑफ बेबीलोन एंड कॉल्स यू आउट ऑफ व्हाट डिफाइल्स। बिल्कुल, सैंक्टिफिकेशन कन्फ्रंट करता है कॉम्प्रोमाइज को, और ये आपको अलग करता है बेबीलोन के मिक्सचर से, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिलेशन होता है, बहुत ही बुरे काम होते हैं, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे काम, तो वहाँ से आपको अलग करता है सैंक्टिफिकेशन। बेबीलोन एक उदाहरण दिया है क्योंकि वहाँ पे जब था तो बहुत बुरे काम होते थे, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है। लेविटिकस
चैप्टर 20 वर्स 26 में लिखा है कि यू शैल बी होली टू मी फॉर आई द लॉर्ड एम होली। बिल्कुल, क्यों, क्या लिखा है? देखिए, यू शैल बी होली, क्योंकि आप पवित्र हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र है। सैंक्टिफिकेशन इजंट ऑप्शनल। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 14 में लिखा है कि विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। बिल्कुल, जब तक आपको परमेश्वर पवित्र नहीं करेगा तब तक आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो जब तक वो आपको पवित्र नहीं करेगा तब तक आप पवित्र को नहीं देख सकते, यानी कि परमेश्वर को नहीं देख सकते। नो सैंक्टिफिकेशन, नो कम्युनियन, नो कम्युनियन, नो इटर्नल लाइफ। यू आर नॉट सैंक्टिफाइड बाय एफर्ट अलोन बट बाय सरेंडर टू द होली स्पिरिट। बिल्कुल, इसमें देखिए पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है, लोग पवित्र आत्मा को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं देते हैं। मैंने देखा है लोग पवित्र आत्मा की बात भी नहीं करते हैं, और जबकि इस धरती के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही आपका और परमेश्वर यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह के बीच का कनेक्शन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो चेलों को छोड़ करके जा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। उसका मतलब है पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब कुछ सिखाएगी, बताएगी, प्रार्थना करना सिखाएगी, तुम्हें पावर देगी, सब कुछ करेगी। और यहाँ पर भी जो सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब तक आप में पवित्र आत्मा नहीं आएगी तब तक आप सैंक्टिफाई, पवित्र नहीं किए जाएंगे, सेट अपार्ट नहीं किए जाएंगे, होली नहीं किए जाएंगे। ये सब कुछ आपके जीवन में तब होता है जब पवित्र आत्मा आती है। ये पवित्र आत्मा का साइन है आपके जीवन में एंटर होने का, कि आप सेट अपार्ट हो गए हैं, आप होली हो गए हैं, आप क्लेंजिंग हो गए हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और आपको सरेंडर करना पड़ेगा पवित्र आत्मा को, आपको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। देखिए गलातियों अध्याय 5 वचन 25 में लिखा है, इफ वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस वॉक बाय द स्पिरिट। अगर हम आत्मा में रहते हैं तो हमें आत्मा में होकर के अपना जीवन बिताना है, आत्मा में होकर के चलना है। गॉड डज नॉट सैंक्टिफाई व्हाट ही विल नॉट यूज। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं, जब तक परमेश्वर आपको यूज नहीं करेंगे, जब तक वो आपको सैंक्टिफाई नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, होली नहीं करेंगे, क्लेंज नहीं करेंगे, सेट अपार्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपको यूज नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र होना बहुत जरूरी है। पवित्र होने के लिए आपको पवित्र जीना, पवित्र बोलना, पवित्र सोचना, सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन को पवित्र आत्मा से को सरेंडर करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर करना पड़ेगा। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है कि इफ एनीवन क्लेंजेस हिमसेल्फ ही विल बी अ वेसल फॉर ऑनर, सैंक्टिफाइड एंड यूजफुल टू द मास्टर। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इफ एनीवन क्लेंजेस हिमसेल्फ, अगर कोई अपने आप को साफ बनाता है, पवित्र करता है, कि तो वो एक वेसल होगा ऑनर का, जो सैंक्टिफाई किया जाएगा और मास्टर के लिए यूजफुल होगा। यहाँ पे मास्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा। इन रेवलेशन the 1,44,000 are set apart, undefiled, truthful and loyal to the Lamb. देखिए रिवलेशंस चैप्टर 14 वर्स 1 to 5 में लिखा हुआ है कि जो 1,44,000 के जो जिक्र है वो कौन लोग थे? वो अनडिफाइल्ड थे और जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और जो कि लॉयल थे, उनको यहाँ पे परमेश्वर ने चुना है। सैंक्टिफिकेशन इज द मार्क ऑफ द एंड टाइम रेमेनेंट। बिल्कुल, ये एक लास्ट जो एंड टाइम है उसका एक साइन है, एक उसका मार्क है। What does sanctification look like today? It looks like repentance, like resisting sin when no one is watching. It looks like brokenness, obedience and unwavering loyalty to God. बिल्कुल, यहाँ पे sanctification आज की बात करें तो कैसा लगता है? ये लगता है repentance में, और resist करता है sin के। आपको अपने अंदर एक शक्ति महसूस होगी कि आप पाप गुनाह ना करें, ना करने की कोशिश करें, और वो भी कब? वो भी तब जब आप अकेले हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा है। तब सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ परमेश्वर देखता है, क्योंकि लोग लोगों को दिखाने के लिए तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आप अकेले कैसे हैं? जब आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपको नहीं देख रहा, तब आपके जीवन, तब आप समय कैसे बिता रहे हैं, वो परमेश्वर देखता है। It looked like brokenness, obedience and unwavering loyalty to God.
In a world where mixture is normal, sanctification is radical. It means leaving what's popular for what's pure, choosing the narrow road that leads to life. हमेशा narrow road जो होती है वो परमेश्वर की तरफ जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि चौड़ा है वो रास्ता जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है और संकरा है वो रास्ता जो कि पवित्रता की तरफ प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाता है. You were saved from death but sanctified for glory. आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखिए मौत से तो बचा लिया है क्योंकि उन्होंने आपके सारे पाप गुनाह अपने ऊपर ले लिए, लेकिन उन्होंने आपको सैंक्टिफाई भी किया. आपको सैंक्टिफाई होने की भी जरूरत है. किसके लिए? फॉर ग्लोरी, आपकी महिमा और आपके और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है उनकी महिमा के लिए. गॉड डजंट जस्ट रिडीम यू, ही रिफाइंस यू. बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ आपको बचाया ही नहीं, आपको सेव नहीं किया, आपको रिफाइन भी किया है. He wants a bride without spot और wrinkle. बिल्कुल हर एक ये चाहता है. देखिए जो भी स्पाउस होता है वो बिल्कुल स्पॉटलेस हो और बिल्कुल रिंकल फ्री हो. तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि जो उनकी दुल्हन है, क्योंकि वो हमारे दूल्हे हैं, तो उनकी दुल्हन भी स्पॉटलेस हो. बिल्कुल इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 से 27 में लिखा हुआ है. Sanctification is the preparation of the bride. It's the fire that purifies, the spirit that leads, the truth that transforms. If you belong to Christ, you will be made holy. बिल्कुल अगर आप प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं तो आपको पवित्र किया जाएगा जरूर. Because the holy are the ones who endure. Sanctification is one of the most misunderstood truth in modern Christianity. बिल्कुल sanctification को भी लोग आजकल modern Christianity में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उसको समझते नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको सब लोगों को जानना चाहिए. इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी sanctification के लिए बात नहीं करता है. कहीं भी कुछ भी चर्च में देख लीजिए, प्रीचिंग में देख लीजिए. तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक मैं इस चीज़ को पहुंचा सकूं जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की सच्चाई है. आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए, आपको पवित्र आत्मा के पास लाने के लिए, परमेश्वर यहोवा के पास लाने के लिए. We are content to say I am saved, but few ask I am being made holy. बिल्कुल आजकल लोग सब सैल्वेशन की और रिडेम्पशन की बात करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता क्या मैं पवित्र हूँ, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हूँ, क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूँ, वो मेरे दूल्हा है. क्या कोई चाहेगा कि दुल्हन डिफाइल हो या अपने दूल्हे के लायक ना हो? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा. तो इसीलिए जब तक आप होली नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह के पास आपका जाना बहुत कठिन है. तो सैंक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसको आप अपनाइए, क्योंकि यही आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएगा. और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए ये कि एम आई बीइंग मेड होली, क्या मैं पवित्र हूँ? Yet the Bible is crystal clear. Salvation is the beginning, sanctification is the journey. बिल्कुल salvation तो आपकी शुरुआत है, आपकी beginning है, लेकिन sanctification एक journey है. ये आपको continuous पूरे जीवन भर तक आपको इसको करते रहना है, इस journey पर चलते रहना है. Glory is the end. और ये कहाँ पे खत्म होगी? महिमा के ऊपर खत्म होगी. देखिए जो जीवन होता है, परमेश्वर ने आपको salvation तो दे दी, लेकिन आपको जीवन कैसा जीना है ये परमेश्वर ने, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा जीवन जीना है. पवित्र जीवन जीना है या डिफाइल्ड जीवन जीना है, क्योंकि अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो आपको महिमा मिलेगी. प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देंगे खुद. Sanctification means to set apart, made holy and transformed into the image of Christ. बिल्कुल sanctification एक क्या है? सेट अपार्ट करना है, मेड आपको होली करना है, आपको पवित्र करना है और आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में. It is not just about doing better, it's about becoming different. It's not perfectionism or performance. It's the Spirit of God purging sin, crushing pride and conforming you into the likeness of the Son. बिल्कुल आपको अपने अंदर से सारा प्राइड निकाल देना है, घमंड निकाल देना है और सिन को करने का, पाप गुनाह को करने की जितनी भी आपके अंदर तीव्रता आती है, वो सब आपको छोड़ देना है और आपको कॉन्फॉर्म करना है इनटू द लाइकनेस ऑफ सन. आपको प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनने के लिए पूरा प्रयास करना है. फ्रॉम द टोरा टू द टीचिंग्स ऑफ पॉल,
From the Dead Sea Scrolls to the book of Revelation, we see one consistent pattern that God sanctifies what He intends to dwell in. बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह आप में तब निवास करेंगे, पवित्र आत्मा आप में तब निवास करेगी जब आप सैंक्टिफाई किए जाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि जब तक आपको प्रभु यीशु मसीह क्लिंस नहीं करेंगे, आपको पवित्र नहीं करेंगे, और वो उन्हीं को पवित्र करते हैं जिनमें वो रहना चाहते हैं। तो आपको अपने जीवन की पूरी जर्नी के दौरान अगर पवित्र आत्मा आपको चाहिए, और आपको पवित्र आत्मा चाहिए क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के जीवन कुछ नहीं है, तो आपको सैंक्टिफाई होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। He set apart the tabernacle, he set apart the priest, he set apart his people, and now he is setting apart the bride also। बिल्कुल उसने बहुत चीजों को सेट अपार्ट कर दिया, अलग कर दिया, और अब उनकी बारी है किसको? ब्राइड को, यानी कि हम सबको, मुझको और आपको सेट अपार्ट करने की। Sanctification is not optional, it's not legalistic, it's not cultural, it's biblical, it is eternal, and it is a mark of those who will endure to the end। This point isn't meant to condemn anyone, it's meant to call you higher। बिल्कुल ये बात मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बात सिर्फ आपको कंडेम करने के लिए नहीं है, ये बात आपको हायर लाने के लिए है, ऊंचा लाने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए है। To remind you that salvation is a gift, but sanctification is the evidence। आपको salvation तो गिफ्ट में दी है प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन sanctification क्या है? उसका एविडेंस है, पवित्रता उसकी एविडेंस है। If you are truly His, you will be made holy, because holiness is not a burden, it's your destiny। बिल्कुल ये आपकी डेस्टिनी है, पवित्रता आपकी डेस्टिनी है। Let him sanctify you, the fire is worth it। तो वो आपको जब सैंक्टिफाई करते हैं, आपको पवित्र करते हैं, तो जो आग से वो आपको पवित्र करते हैं वो वर्थ है आपके लिए और हम सब के लिए। हमें ऐसी आग चाहिए जो हमें पवित्र करे। जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस हैं, और जितने भी बीमारियाँ, ये जो भी कुछ आता है, वो सब कुछ आपको रिफाइन करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, और आपको परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए है। तो इसीलिए आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए पूरा प्रयास कीजिए कि पवित्र आत्मा आप में रहे। और पवित्र आत्मा देखिए कहीं भी ऐसी जगह नहीं रहेगी जो कि डिफाइल्ड बॉडी हो, जो कि पाप गुनाह से भरी हुई हो, जो कि प्राइड से भरी हुई हो, जो कि ईगो से भरी हुई हो, जो कि गंदे कामों से, पापों से और घमंड से भरी हो, वहां पर पवित्र आत्मा कभी नहीं रहेगी। तो इसलिए अपनी बॉडी को, तो हमने देखे फ्लैश को वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हमारे सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है ताकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हम में ड्वेल करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिए, मेरे अन्य वीडियोस को भी आप लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही प्रभु और रेवलेशंस प्रभु यीशु मसीह के देते रहूं और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लाता रहूं। और पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हम सब में निवास करें, हम पवित्र जीवन जिए और पवित्र बने। आमीन।